स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि आत्मज्ञान के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति के लिए जो सिद्धियां होती है वो अवरोध का ही काम करती है, बाधक होती है। तो उस रास्ते में जाने से बचना चाहिए। पर अधिकतर साधक उसकी तपस्या में रहते हैं। तो साधना के समय क्या ऐसे विशेष ध्यान देना चाहिए, कैसे बच सकते हैं? क्योंकि वो बहुत आकर्षक रहती है सिद्धियां पाना। जैसे मान लीजिए एक आदमी निकला, प्यास लगी है खूब जी एक आदमी भोजन के लिए, तो रास्ते में गए, भोजन मिल गया तो कौन रुकेगा? जिसको भोजन चाहिए। प्यास वाला तो नहीं रुकेगा। कि रुकेगा, नहीं। वो आगे बढ़ जाएगा। तो जो जिसके लिए निकला है वो कर रहा है। अच्छा। जो सिद्धियों के निकला वो सिद्धियां करेगा, उसे आत्मज्ञान चाहिए ही नहीं। अच्छा। क्या? जी। उसे आत्मज्ञान नहीं चाहिए। जो आत्मज्ञान को निकला उसे सिद्धियां चाहिए ही नहीं। जी। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद से पूछा हाँ। कि मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं, तुझे दे दूं, तो उन्होंने कहा इस सिद्धियों से परमात्मा मिलेगा? बोले गए नहीं, सिद्धियां परमात्मा से मिलने में बाधक है। इससे संसार की वस्तुएं मिलेंगी, संसार के सुख मिलेंगे। तो बोले ऐसी सिद्धियां किसी और को दे दे, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। जी। सिद्धियां नरक की द्वार है, वो क्या देगी? नाम, शोहरत, पैसा। जी। बात समझ रहे हो? जी। और इसमें अहम भाव में आके आदमी अपना विनाश कर बैठता है। जी। तो सिद्धियों से हमेशा आत्मज्ञानी जो साधक होते हैं, आत्मज्ञान ज्ञान के खोज में हो, तो सिद्धियां वो पकड़ेंगे ही नहीं। जो जिसे चाहिए वही। आप जब देखो ना, बाजार में जाते हैं, जो जिसको चाहिए उसी दुकान पे जाके सामान के लेके चला आता है। बिल्कुल। हाँ? हाँ। नहीं? जी। तो कहने का मतलब है जो जिसे चाहिए वो मिल रहा है। कोई सिद्धि के लिए निकला है, उसे आत्मज्ञान चाहिए ही नहीं, सिद्धियां चाहिए। जी। और जिसे आत्मज्ञान चाहिए उसे सिद्धि चाहिए ही नहीं, जी। क्योंकि उसे पता है सिद्धियों से क्या मिलेगा, वो उसे चाहिए ही नहीं। तो तीन तरह के साधक समाज से निकलते हैं। जी। एक अभाव में, जी। उनको कुछ कमी हुई, हाँ। ठीक है, धन की, दौलत की, इज्जत की, कुछ भी कमी हो गई, जी। मान की, प्रतिष्ठा की, ठीक है, नाम, शोहरत, पैसा, ऐसा कुछ अभाव लगा। जी। एक साधक होता है कुभाव में, झगड़ा हो गया। अच्छा। अब एक साधक को लगा पूरी तरह से संपन्न था, उसे खुश था, जीवन में कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो ज्ञान के खोज में निकला। जी। कि आखिरी क्या? जी। तो जो ज्ञान के खोज में निकला उसे ज्ञान मिलेगा तभी रुकेगा, उस पर व्यवस्था काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो व्यवस्था के लिए निकला ही नहीं। और जो अभाव में निकला है उसे समाज में जहाँ भी जिस अभाव में निकला है वो मिलेगा और रुक जाएगा। कुभाव में जो निकला है झंझट करके, वो तांत्रिक वगैरह बनना चाहेगा, वो तंत्र मार्ग में चला जाएगा। एक तामसी में चला जाएगा जो कुभाव में निकला है, एक राजसी में चला जाएगा, राजसी प्रवृत्ति में चला जाएगा साधक। उस तरह की साधना करेगा कि लोग मुझे इज्जत दे, पैसे दे, नाम दे, शोहरत दे, सेवा भी करेगा वो। और एक ज्ञान की खोज करके आत्मिक कल्याण का मार्ग बताएगा। तो तीन तरह के साधक निकलते हैं, तीन तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, तामसिक, मानसिक, मानवगढ़, देवगढ़, राक्षसगढ़। तीन प्रवृत्तियां भी होती हैं, सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति। समझ रहे? तो कहने का मतलब आप किस लिए निकले हो, किस लिए निकले हो, ये मायने रखता है। निकलने का भाव क्या है, किस परिस्थिति में आप निकले, तो वही लाओगे ना। घर से आदमी निकलता है जो सामान लाने बाजार से, वही लाता है। क्यों लाता है? वही लाएगा ना जो उसे चाहिए। जो उसे चाहिए वही लाएगा ना। तो किस भाव से कौन निकला? तीन तरह के साधक निकलते हैं। तो जो जिसे चाहिए वहां चला जाता है।
तो जो आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, सिद्धियां उनके पास आ भी जाती है। हाँ, उनका उपयोग ही नहीं करते। जो सिद्धियों के पास जाता है उनको आत्मज्ञान नहीं होता। नहीं, आत्मज्ञान नहीं है। मतलब आत्मज्ञान ऊपर है, आत्मज्ञान उससे ऊपर है। आत्मज्ञान आया तो सिद्धियां आ ही जाती वो सिद्धियां आ ही जाती हैं, वो उसका उपयोग ही नहीं करता। नहीं करता। क्या? वो उपयोग नहीं करता। तो लक्ष्य हमेशा आत्मज्ञान का होना। मूल अगर आत्मिक कल्याण मेरा कैसे हो जाए, इसके लिए काम करना है। जी मैं निर्विकार कैसे हो जाऊं, जी राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, जी। निंदा के भाव से बड़ाई के भाव से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। जैसे कल के दिन की बात है, कल खाना के बाद मैंने कहा कि खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो जैसे आप बताते हैं कि अच्छा बुरा नहीं, ठीक। ठीक। तो और सामने वाले ने पूछा भी नहीं। आपसे उन्होंने पूछा तो आपने अच्छा या बुरा नहीं बोला। हाँ, आपने संतुलन की बात कहा। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं नया हूँ, उनका गेस्ट हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे समय में भी ऐसा कहना ठीक नहीं है कि एकदम नहीं है, क्योंकि आप कहीं न कहीं उन्हें खुश करना चाहें। हाँ, खुश करना चाहा। हाँ। उन्होंने जो सेवा आपको कुछ दी दिया, तो मैं उनको सेवा दिए तो मैं उनको खुश करना चाहे, और नहीं देते तो हाँ, तब ये बात नहीं है। तब ठीक है। उन्होंने पूछा भी नहीं, या पूछा तो ठीक है, ठीक है। तो उससे उनको ये लग सकता है कि कई जगह ठीक है का मतलब दोबारा नहीं खराब समझ सकते हैं। वो कुछ भी समझे, हमने तो ऐसा कहा नहीं। फिर नहीं खिलाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन दोबारा खाने के लिए हम बड़ाई तो नहीं कर सकते, अपना आत्मिक उसमें बाधक तो नहीं बन सकते अपने आत्मिक कल्याण में। जी। और भोजन उन्होंने बुला के खिलाया है। हाँ। कोई वहाँ ऐसी तो बात नहीं थी आप मुझे भोजन कराओ। जी जी। ऐसी तो बात नहीं थी कि आप भोजन कराओगे तो मैं बताऊंगा अच्छा बना कि बुरा, तब बताते तो अच्छा था। हाँ। तो उसमें भी राग द्वेष नहीं आता। अच्छा। हाँ, अहम भाव आता कि देखो मैंने बता दिया। अच्छा, बात समझ गए। तो कहने का मतलब ऐसी कोई शर्त थी नहीं कि आप भोजन करोगे और बताना अच्छा है बुरा, इसलिए भोजन तो कर नहीं रहे थे। वो आपको भोजन करा रहे थे, भोजन किया, ठीक। अब जैसे वो कल हम लोग को छोड़ के गए। हाँ, तो मैंने उनको धन्यवाद बोला। हाँ, वो बोल सकते हैं। हाँ, धन्यवाद बोल सकते हैं। धन्यवाद में अहम भाव नहीं काम करता, समर्पण होता। समर्पण होता है। नहीं बोलोगे तब अहम भाव काम करेगा। हाँ। अच्छा, आप ये तो नहीं बोले हो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बोले धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी जो मदद कर दिया, मदद की। तो धन्यवाद, इसमें अहम भाव नहीं काम करेगा और समर्पण काम करेगा। जी।